नाज़रीन, जब आप ग्रास रूट लेवल पर सियासत करते हैं, अवाम में जाते हैं और अवाम से अच्छी बुरी हर तरह की बात सुनते हैं, तो आप एक ठोस किस्म के सियासतदान बनते हैं। और फिर आप जब पार्लियामेंट हाउस या पंजाब असम्बली या कोई भी असम्बली हो, उसमें जब पहुंचते हैं तो आप बड़े मुदल्लल अंदाज से बातें भी करते हैं, वहाँ पर अपनी बात मनवाते भी हैं और लोगों की और दूसरे अपनी आवाम की भी सुनते हैं और उनके ऊपर अमल दरामद भी करते हैं। लेकिन शायद इसहाक डार साहब ने आज तक मेरे ख्याल में इलेक्शन नहीं लड़ा उन्होंने। ये जो आज उन्होंने थप्पड़ मारा है, अच्छा, मैं इस वीडियो को अब इसको थप्पड़ को उछाला इसलिए ज़्यादा जा रहा है क्योंकि ये नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने उसको हर एंगल से उस वीडियो को देखा है। वो भी उन्होंने जिच, जैसे बंदा जिच हो जाता है, जिच होकर एक मोबाइल को ऐसे वो जैसे बंदा स्टॉप करता है, वो उसी तरह उन्होंने किया है। लेकिन अब हमारे जो सोशल मीडिया है, एक थप्पड़ इसको लेकर वो भर चुका है कि जी देखिए जी थप्पड़ जड़ दिया और थप्पड़ जो है वो साफ़ी को मार दिया है। कोई भी ऐसा सवाल या कोई भी ऐसी चीज़, हाँ तलख सवालात होते हैं हर तरह के, आपको सियासतदान अगर आप होते तो आप उनके जवाबात भी देते हैं। लेकिन बदकिस्मती यही है कि जैसे ही हम हुकूमत में आते हैं या कोई बड़ी पोर्टफोलियो पे हम बैठते हैं तो हम हर चीज़ को जो है बलाए ताक रखते हुए अपने आप को समझते हैं कि हम अकले कुल भी हैं और फिरौनियत तो हम में फिर वो एक किस्म की, वैसे ही ये नून लीग का एक शिवा है। नून लीग का कोई भी बंदा होगा जब हुकूमत में होगा तो वो आप समझ लें कि उसकी गर्दन में एक, जिसे कहते हैं कि इत्तेफाक का सरिया जो है वो हर सूरत में होगा। तो थप्पड़ उसको अब जारी बात है थप्पड़ बना दिया गया है, हालांकि वो एक, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। कोई भी आप इसके ऊपर तवजीह नहीं दे सकते, कोई भी आप इसके ऊपर वजूहात बयान ही नहीं कर सकते। आप किसी तरह से भी इसकी कोई, जिसे कहते हैं कि तब जब तक आप इसकी माफ़ी नहीं मांगेंगे, जब तक आप इसके ऊपर एक्सक्यूज़ नहीं करते उस साफ़ी से भी और बाकी अवाम से भी जो जिन्होंने ये सब ये देखा है। एक तरफ कैसी बात है कि इसहाक डार साहब जब भी इनके ट्विटर से देखें या इनके बहुत सारे सोशल मीडिया को चेक करें तो वो ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल और कुरान पाक की जो आयात हैं या उनका तर्जमा जो है अक्सर ये जो है ट्वीट करते रहते हैं। लेकिन एक बंदा अगर इस हद तक एक अल्लाह को मानने वाला हो तो उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए। ये इसहाक डार के अंदर शुरू से एक प्रॉब्लम है और जब भी उनसे बात की जाती है वो फ्लेयर अप हो जाते हैं। जब भी उनको एक किस्म का कोई ऐसा सवाल मिलता है, उनके सामने कोई सवाल करने वाला साफ़ी आता है तो वो गुस्सा कर जाते हैं। तो ये गुस्सा जो है किसी भी तौर पर ठीक नहीं है। माना आपके ऊपर बेपना, जिसे कहते हैं कि बोझ है, आप इस वक्त पूरी कौम को जो है जिसे कहते हैं कि लगे हुए। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है, ये हम जैसे लोग, हम जैसे साफ़ियों को भी इस चीज़ के ऊपर केयर करना चाहिए कि एक शख्स जो है जिसके ऊपर इतना बर्डन हो तो उसके साथ, हाँ, या तो ये कि उसके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, आप चलते चलते कोई ऐसा जो एक ज़रूरी सवाल है वो आप पूछें। इसके भी एथिक्स होते हैं। ये नहीं है कि आप एक सवाल पूछा उसके बाद फिर बार बार आप उनको एक टीज़ कर रहे हैं, आप एक किस्म का तंग कर रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल हमें भी इस हवाले से सोचना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, आज की जो एक बड़ी जो प्रोसीडिंग है, मैंने कल आपको ट्वीट करके बताया था कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो हैं वो खुद ब खुद इस बेंच से अलग हो जाएंगे। ये जो आज 9 रुकनी बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ और उसमें आपने देखा तकरीबन आधा घंटा उन्होंने खिताब किया और उन्होंने एक किस्म का, जिसे कहते हैं कि सारे जजों को धोकर रख दिया। उनका कहना था कि भाई ये किसी भी सूरत में जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला नहीं होता ये बेंच जो है ये बेंच ही नहीं है। और वही बात जो कल मैं कह रहा था, हालांकि बहुत सारे दोस्त मुझे उस पर कह रहे थे कि जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, काजी फायज़ ईसा इस बेंच में अब रहेंगे। लेकिन ये बात जिसे कहते हैं कि जब उनका नाम दिया गया था तो उसके अंदर भी एक बदनीति थी। और उमरता बदयाल साहब इस वक्त किसी भी हद तक कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को रेस्क्यू करें। आप अंदाज़ा करें नाजरीन कि इमरान खान के दौरे हुकूमत में कोई 25 के करीब लोग जो थे जिनका आर्मी ट्रायल हुआ और फौजी अदालतों के उनको सज़ा मिली, कोई 4 साल, कोई 10 साल, कोई 6 साल, और वो इस वक्त भी जेलों में हैं। और इमरान खान खुद कहते थे कि जी अगर इन्होंने कोई इदारा के हवाले से बात की है तो फौजी अदालतों में इनका ट्रायल होना चाहिए और बड़े सख्त किस्म के इसके हामी थे। और अब इमरान खान के ऊपर अगर बात आ रही है तो वो आप अंदाज़ा करें कि उन्होंने वकला को, इत्तेज़ अहसन और लतीफ़ खोसा को आगे कर दिया है। और कैसी बड़ी बात है कि मंसूर अली शाह ने, एक बड़ा वैलिड किस्म का जस्टिस मंसूर अली शाह ने नुक्ता उठाया कि भाई कोई ऐसा मुतासरा शख्स है जिसने इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया हो तो उसका सब आपस में एक दूसरे को देखने लग पड़े, जो वकला जो थे और जो जजेस बैठे हुए थे, क्योंकि किसी भी मुतासरा फ़रीक ने दरख्वास्त डायरेक्ट नहीं दी। और ये जो है वो इत्तेज़ अहसन और लतीफ़ खोसा, इनको एक ऐसा दर्द उठा, एक ऐसा इनके अंदर उठा के जी फौरी तौर पर वो आ गए। हालांकि आज तक पाकिस्तान में 9 मई जैसा वाक़या कभी भी नहीं हुआ। कभी भी इस तरह नहीं हुआ कि आर्मी जो
तनसीबात हैं या आर्मी हाउसेज हैं उनके ऊपर इस तरह इतनी संगीनी के साथ हमला किया जाए, तो फिर उसके बाद ये इस चीज़ में आ जाना जी देखें जी, अब इसका मतलब है कि KP के बलूचिस्तान वाले जिनके ऊपर फ़ौजी अदालतों में जिनके ट्रायल होते हैं या जो पकड़े जाते हैं या अगवा होते हैं या उठाए जाते हैं, तो वो बिल्कुल जायज़ हैं। और अगर किस्म का यहाँ पे आके पंजाब में इमरान खान साहब बैठे हैं और अपने आप को वो जाहिर अब कर रहे हैं कि मैं तो जी पंजाबी लीडर हूँ, तो वो इसका मतलब ये है कि ये ताकतवर आदमी के लिए कानून और है और कमज़ोर के लिए जो है कानून और है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। नाज़रीन, इस वक्त कोशिशें ज़रूर जारी हैं। जिस तरह उमर ताब अदयाल साहब ने 14 मई का इलेक्शन करवा लिया, तो अब वो इसके ऊपर जो है ये फ़ौजी अदालतों के ऊपर भी हुक्म इम्तरा या इनके ख़िलाफ़ फ़ैसला करके देख लें। इनको इंशाल्लाह ताला मुझे लग रहा है कि इनको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। कोई भी मुल्क उस वक्त तक नाज़रीन सर्वाइव नहीं कर सकता जब तक उनके इंस्टीट्यूशंस की कदर ना हो, अपने फ़ौज की, अपने इदारों की कदर ना हो। इस वक्त सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम लोग जो है इस चीज़ को भुलाकर हम इस बात पर लगे हुए हैं कि किसी तरह से इमरान खान को बचा लिया जाए। ऐसा बिल्कुल भी नामुमकिन है, क्योंकि जिसने जो बोया है उसको काटना पड़ेगा। आज आपने देखा कि ये जो एक खदीजा शाह और वो सनम जावेद और बाकी वो जो एक PTI की ख़वातीन थी, उन सब की जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ज़मानतें मुस्तरद कर दी हैं। तो आप आगे आगे देखें, ये बिल्कुल अभी तो जिसे कहते हैं कि टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होनी जा रही हैं और मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि इमरान खान जो है वो ईद जो है वो जेल में कहीं ना गुजारें, क्योंकि इस तरह उनके वो जिसे कहते हैं वो इस वक्त खुद एक आग से खेल रहे हैं और मुसलसल इंस्टीट्यूशंस पर हमला कर रहे हैं, मुसलसल इस तरह की बातें कर रहे हैं, मुसलसल लोगों को इंसाइट कर रहे हैं कि किसी तरह से भी अगर खुदा ना खास्ता उनको उठाया जाए, उनके बकौल कि अगर उनको उठाया जाता है तो उनके जो पहले जिस तरह 9 मई का वाक़या हुआ था उसी तरह वहाँ फिर बाहर निकले और फिर एहतजाज करें। और उन्होंने इस चीज़ को जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक बयान कर दिया कि जी देखें जी, जब ऐसा हो तो फिर जिसे कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है कि मज़हब का चूरन अब वो बेचना शुरू हो गए हैं और अब किसी तरह से भी वो चाहते हैं कि जी आप बिल्कुल ना बैठें, हकीकी आज़ादी के लिए लड़ना पड़ता है। वो भाई कौन सी हकीकी आज़ादी आपने आज तक सिवाय झूठ के इस मुल्क को दिया ही क्या है। तो इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में जारी इस वक्त जो जंग है, ये चाहे इसका फैसला नाज़रीन जो भी है, ये मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता दूं कि इस पे इम्प्लीमेंट वैसे ही होगा जैसे 14 मई के केस जो इलेक्शन केस के ऊपर हुआ था। तो इसलिए आप जमा खतर रखें, जब तक 9 मई के वाक़यात के मुजरमान जो हैं वो कटहरे में नहीं आएंगे, जब तक इनको करार वाक़ई सज़ा नहीं मिलेगी, उस वक्त तक ये पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल भी चैन से नहीं बैठेगी। ये आप लिख लें। इस वक्त नो डाउट कोशिशें जारी हैं कि किसी तरह से भी इमरान खान को रेस्क्यू किया जाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। 9 मई के वाक़े के बाद ऐसा सोचना भी मेरे ख़्याल में एक फ़जूल सी बात इसलिए लगती है क्योंकि इमरान खान के सियासत के भी और उनके अपने भी दिन जो है वो गिने जा चुके हैं। बहुत जल्द उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। आज आपने देखा कि एक दिन जो है उनका जो गुलाम सरवर खान जो वफाकी वज़ीर हवाबाजी थे, वो एक दिन की जेल भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और आते ही उन्होंने वीडियो बयान जारी कर दिया कि जी मेरा PTI के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं और मैं इससे अलहदा होता हूँ। तो आप आने वाले दिनों में ये जो बातें हो रही है ना कि जी सिर्फ 40 के करीब टिकट होल्डर्स ने इमरान खान को छोड़ा और बाकी सारे साथ हैं, आप देखिएगा जैसे इमरान खान जो है वो 4 दिन 10 दिन के लिए जेल में जाते हैं तो उसके बाद देखिएगा कौन सा टिकट होल्डर बाकी बचता है। तो इस तरह की बातें जो है वो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई किसी किस्म की सच्चाई है, क्योंकि इस वक्त मुकम्मल तौर पर हुकूमत का फोकस है किसी तरह से मईशत को बहाल किया जाए। और यही वजह है कि ये आज ये जो एक नाखुशगवार वाक़या मैं इसको कहूँगा, और इस हवाले से कम अज़ कम हिसाक डार के अपने आप खुद सोचना चाहिए कि वो किस कैलिबर के आदमी हैं और किस तरह से उन्होंने बिहेव किया। ये उनके लिए भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी इंतहाई शर्मिंदगी की बात है। कल तक के लिए सरदार अमीन जो तरीक़ा दीजिए पाकिस्तान से था।